आज शुरू करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। इसके अंदर पहले बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी की, उसके बाद बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी की। ठीक, तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखो कौन सी है। सबसे पहली बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में मेटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और नॉन मेटल के अंदर कितने होते हैं। ठीक, तो क्या है, जितनी भी हमारी मेटल है वो सारी की सारी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करके उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, तो यानी कि कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगी, जिनके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन है। तो जितनी भी हमारी मेटल्स हैं उन सभी के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन होगा, दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई। ठीक, और नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेटल के अंदर 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8 भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह से मेटल के अंदर लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन होंगे, और नॉन मेटल के अंदर क्या होंगे, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है। पहला डिफरेंस पता चल गया। दूसरा डिफरेंस देखो, हार्डनेस। क्या है, हार्डनेस, कठोरता। अब कठोरता किन के अंदर होती है, जो धातुएं हैं वो सारी की सारी क्या है, हार्ड है। इसके अंदर ये गुण पाया जाता है। ठीक है, लेकिन इनके अंदर साथ में कुछ एक्सेप्शनल केस हैं। तो कौन कौन से एक्सेप्शन है। नंबर 1, इसके अंदर हार्डनेस की बात करें तो सारी की सारी मेटल हार्ड है, लेकिन किसको छोड़ देंगे हम, पोटासियम को और सोडियम को। आई बात समझ में। यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शनल केस कौन हो गया, एक पोटासियम और दूसरा सोडियम। ये ऐसी मेटल्स हैं जिनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये हार्ड है या नहीं है, हार्ड तो नहीं है। ऑल नॉन मेटल आर सॉफ्ट एक्सेप्ट किसको छोड़ के, डायमंड को। अब डायमंड क्या है, हीरा। ठीक है ना। अब ये जो डायमंड है ये एलोट्रोप है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन का अपरूप, कार्बन के दो एलोट्रोप हैं, ये कह सकते हैं कार्बन के दो बेटे हैं। ठीक है, वैसे तो 3, 4 हैं, लेकिन 2 की बात कर लेते हैं फिलहाल। एक तो है ग्रेफाइट और दूसरा क्या है, डायमंड। ठीक है, ये 2 एलोट्रोप हैं, 2 अपरूप हैं कार्बन के। डायमंड जो है तो कार्बन नॉन मेटल है, जब कार्बन नॉन मेटल है तो ग्रेफाइट भी नॉन मेटल हुआ और डायमंड भी। हमें पता है कि सारे के सारे नॉन मेटल सॉफ्ट हैं, लेकिन डायमंड ऐसा है जो कि सबसे हार्ड है। तो क्या है, हार्डेस्ट मटेरियल। हार्डेस्ट मटेरियल है। ठीक है, कौन, डायमंड। डायमंड से हार्ड कुछ भी नहीं है। समझ में आई ना। जितनी चीजें हार्ड होती हैं उन सबको काटने का काम कौन करता है, डायमंड करता है। आगे बात सुन रहे, ये याद रखना है, क्योंकि इसके अंदर एक्सेप्शनल केस ही आएंगे। नॉर्मल हमें पता है भाई वो हार्ड है, वो सॉफ्ट है, लेकिन एक्सेप्शनल केस कौन सा है। ठीक है, तो नॉन मेटल के अंदर डायमंड ऐसा है जो कि सबसे हार्ड है, और मेटल्स के अंदर पोटासियम और सोडियम ऐसी हैं जो कि सॉफ्ट है। ठीक, इसके बाद बात आ जाती है स्टेट्स। अब ये किस स्टेट में है, जो मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स आर सॉलिड। जितनी भी मेटल है वो सारी की सारी सॉलिड है। आई बात समझ में। किसको छोड़ देंगे, एक्सेप्ट मरकरी। किसको छोड़ के, मरकरी को छोड़ के। मरकरी एक ऐसी मेटल है, पारा एक ऐसी मेटल है जो क्या है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। कैसी स्टेट में पाई जाती है, लिक्विड। आई बात समझ। अब नॉन मेटल की बात कर लेते हैं। तो जो नॉन मेटल है वो सॉलिड भी हैं, लिक्विड भी हैं और गैस भी है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, लिक्विड में केवल एक ही नॉन मेटल है, उसका नाम क्या है, ब्रोमीन। ठीक है, आई बात समझ।
जो ब्रोमीन है वो लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड में भी कई सारी है, गैसेज में भी कई सारी है। ठीक, यहाँ पे क्या है, लिक्विड स्टेट में कौन सी मेटल है, मरकरी, और लिक्विड स्टेट में कौन सी नॉन मेटल है, ब्रोमीन। आगे बात समझ। अच्छा, फिर बात आ जाती है कंडक्टिविटी। किसकी, कंडक्टिविटी, चालकता। चालकता का क्या मतलब है, उसके अंदर से हीट गुजर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। तो जितने भी मेटल हैं उन सभी के अंदर हीट भी गुजर सकती है और इलेक्ट्रिसिटी भी गुजर सकती है। उसका कारण क्या है, किसी भी चीज के अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी कब गुजरेगी, अगर उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या उसके अंदर एक्स्ट्रा गैप है, ठीक, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा, हीट को एक दूसरे के पास पास कर देगा। आई बात समझ। तो क्या कहेंगे, जितनी भी मेटल है उन सभी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ठीक, नॉन मेटल, क्योंकि नॉन मेटल के पास तो क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या इनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, नहीं होगी। ठीक है, तो इनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शनल केस है, क्या है वो, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट क्या है, एक नॉन मेटल, लेकिन फिर भी इसके अंदर से क्या निकल जाती है, बिजली गुजर जाती है। आई बात समझ में। और तुमने देखा होगा जितने भी बिजली के उपकरण हैं उनके अंदर ब्रशेस के रूप में कार्बन ब्रशेस बोलते हैं। जैसे आगे तुम मोटर जनरेटर पढ़ोगे तो उसके अंदर क्या आएगा, कार्बन ब्रशेस। तो वो जो कार्बन ब्रशेस है वो इस ग्रेफाइट के ही बनाए जाते हैं। समझ में आई। ठीक, कर लोगे, हो जाएगा, गुड। इसके बाद बात आ जाती है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो मेटल है उनके क्या होते हैं, हाई, ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होंगे। लेकिन यहां पे भी क्या है, एक एक्सेप्शनल, वो क्या है, एक्सेप्ट पोटासियम सोडियम। ठीक है, पोटासियम और सोडियम जब वो नर्म है, सॉफ्ट है, तो इसका मतलब उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी कम होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जितनी भी मेटल है सभी के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, इसको छोड़ के पोटासियम और सोडियम। ठीक, इसके बाद बात आ जाती है नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल तो क्या है, सॉफ्ट है। जब ये सॉफ्ट है तो इसके अंदर से जो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इनका, लो, लेकिन किसको छोड़ के, एक्सेप्ट डायमंड। ठीक है, डायमंड को छोड़ के जितनी भी नॉन मेटल हैं उन सभी के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक, डायमंड का ज्यादा है। मेटल्स के सभी के क्या है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसको छोड़ के, पोटासियम सोडियम गैलियम वगैरह को छोड़ के। ठीक है, इसके बाद बात आ जाती है लस्टर। क्या है लस्टर, चमक। ठीक है ना। अब चमक, जितने भी मेटल हैं सभी के अंदर क्या होते हैं, लस्टर पाई जाती है। ठीक है, क्या होती है, सभी के अंदर चमक होती है। नॉन मेटल के अंदर लस्टर नहीं पाई जाती। ठीक है, उनके अंदर चमक नहीं है। लेकिन किसको छोड़ के, एक्सेप्ट आयोडीन। ठीक है, आयोडीन को छोड़ के जितनी भी नॉन मेटल हैं सभी के अंदर लस्टर नहीं पाई जाती। सिर्फ आयोडीन ऐसी है जिसके अंदर लस्टर है, चमक है। पता चल गया। फिर बात आ जाती है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, घनत्व। और घनत्व क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। कितनी जगह में कोई वस्तु आई हुई है, 1 किलो की कोई वस्तु है वो 10 मीटर क्यूब में आई हुई है। ठीक है, एक उतने ही वजन की कोई वस्तु वो 50 मीटर क्यूब में आई हुई है या फिर 5 मीटर क्यूब में आई हुई है, तो उसको बोलेंगे डेंसिटी। यानी कि कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है। ठीक है, अगर उसका वजन एक जैसा हो। जैसे हम बात कर लेते हैं लोहा और रुई, है ना।
लोहा बहुत कम जगह में ले आएगा और रुई काफ़ी ज़्यादा जगह ले लेगी। समझ आई कि नहीं? तो हम क्या कह सकते हैं, लोहे की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है और जो रुई है उसकी डेंसिटी कम है। ठीक, तो देखो मेटल्स जो हैं, जितने भी मेटल है वो तो थोड़ी सी जगह में ज़्यादा वजन आ जाएगा उनका, आ जाएगा कि नहीं? तो क्या कह सकते हैं, जो डेंसिटी है मेटल की वो क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है। ठीक है, किसको छोड़ के, यही पोटासियम और सोडियम। सॉफ्ट है तो नॉर्मल सी बात है उनकी जो डेंसिटी है वो भी कम होगी। ठीक है, नॉन मेटल के अंदर, नॉन मेटल के अंदर जो डेंसिटी है कम होती है। ठीक है, अगली बात समझ। फिर बात आ जाती है मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी कौन सी होती है भाई, यानी कि मेटल्स को पीट पीट के क्या कर दिया, चादरें बना दी पतली पतली, तो ये गुण किसके अंदर है, मेटल्स के अंदर। डक्टिलिटी क्या होती है, मेटल्स को खींच के क्या बना दिया, वायर बना दिए, पतले पतले तार बना दिए, तो ये गुण भी किसके अंदर है, मेटल्स के अंदर। नॉन मेटल के अंदर ये गुण नहीं पाए जाते, ना तो मैलिएबिलिटी होती ना डक्टिलिटी होती। ठीक, तो क्या होगा, दीज आर ब्रिटल। अब इसका मतलब क्या है, देखो नॉन मेटल है, अब उनको खींचने की कोशिश करेंगे या फिर उसके ऊपर हमर हथौड़ा मार के हम उसको फैलाने की कोशिश करेंगे तो वो फैलेंगी नहीं, क्योंकि ये गुण उनके अंदर है नहीं, उनके वायर नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी हमने उसके ऊपर हथौड़ा मार दिया। ठीक है, जैसे हम उसके ऊपर हथौड़ा मारेंगे तो वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, बिखर जाएगी। जैसे ईंट है, ईंट के ऊपर हथौड़ी मारो वो क्या हो गई, टुकड़े टुकड़े हो। समझ आई कि नहीं? ऐसा तो नहीं ना कि उसको हमने क्या कर दिया, लंबा बना दिया। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। मेटल के अंदर ऐसा होता है, मैलिएबिलिटी है। ठीक है, तो मैलिएबिलिटी के अंदर क्या होता है, वायर को पीट पीट के और क्या कर दिया, चादरें बना दी। ठीक है, तो जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक है, कॉपर है, इनके हम क्या कर सकते हैं, इनको पीट पीट के यानी कि चादरों में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में? इसी तरह से डक्टिलिटी, डक्टिलिटी भी मेटल्स के अंदर पाई जाती है, धातुओं के अंदर होगी। ठीक है ना, अब जब ये धातुओं के अंदर है तो एक मेटल है गोल्ड, इससे क्या है, हम 1 ग्राम जो गोल्ड है ना उससे 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा तार हो सकता है। कितना, 2 किलोमीटर। अब सोच के देखो कितनी ज्यादा मैलेबल है, यानी कि उसको कितना लंबा हम खींच सकते हैं। देख लो कितना, कितनी पतली हो जाएगी 1 ग्राम से। ठीक है, तो ये है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी भाई।